अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो ये पूरा चैप्टर है आज मैंने इसका इसीलिए वीडियो बनाया ताकि मैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इसको समेट के आधे घंटे में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ मैं आज। तो वो कैसे मैं क्लियर करूँ आधे घंटे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको 10 दिन से 15 दिन लगते हैं अगर इसको पढ़ाते हैं हम। लेकिन आधा घंटा जो है कैसे मैं समेटने वाला हूँ इस वाले चैप्टर को। तो इसमें खाली 3 कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ के रहे, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये कैसे करते हैं मैं आगे सिखाने वाला हूँ। तीनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना एक ही वीडियो में, आधा घंटा का लगभग वीडियो होगा। उसमें मैं पूरा आपको जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है पूरा सिखा के रहूंगा। ये चैलेंज रहेगा। दूसरा जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। और जो तीसरा है वो है कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट। बस यही 3 कॉन्सेप्ट्स जो है ये पूरे चैप्टर में फॉलो करते हैं। तो मैं सिखाऊंगा आपको सारे, सिर्फ आधा घंटा लगेगा। पहले स्टार्ट करने वाले हैं किसे, कंपेयरिंग कॉन्सेप्ट से, कंपैरिजन करने वाले हैं हम। देखो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि देखो ये वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, ये क्वेश्चन दिया गया है तो हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, फिर लास्ट में बताना है कि जो ग्राफ बन जाएगा वो ग्राफ बन जाएगा कोइंसिडेंट लाइन्स के। जो ग्राफ बन गया, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, तो एक का ग्राफ भी इस तरह बन गया, दूसरे का ग्राफ भी इसी तरह बन गया, तो कोइंसिडेंट हुआ, ओवरलैपिंग हुआ। लाइन जो 2 मैंने बनाई, इसका एक लाइन बना, इसकी एक लाइन बनाई, जब मैंने वो ड्रा किया तो वो एक के ऊपर हुए, कोइंसिडेंट। इसी को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट हुआ, अगर एक का मैंने इस तरह लाइन आया, अगर एक पार्ट है इसका लाइन आया इस तरह ग्राफ में, दूसरे का इस तरह, तो इंटरसेक्ट हुआ ना, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और पैरेलल लाइंस आपको पता है, अगर हम ग्राफ में बनाएंगे ऐसे 2 लाइन जो पैरेलल होंगी उसको हम बोलते हैं। अब जो हमारे पास है पहला पार्ट, हम देखते हैं, सारा समझ आ जाएगा। एक ही पॉइंट आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे a1 किसके बराबर है, a1 इक्वल टू 6 इस वाले इक्वेशन में, तो b1 ये हुआ a1 b1 c1, a1 हुआ 6, b1 हुआ -3 और c1 हुआ 10। इसी तरह a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू -1। ठीक, y के साथ कुछ नहीं हुआ -1। ठीक, x के साथ 2 है तो a2 हुआ 2, b2 -1, c2 इक्वल टू 9। ठीक, अब हमने क्या करना है, इसी तरह लिखना है a1 डिवाइड बाई a2, b1 डिवाइड बाई b2, c1 डिवाइड बाई c2। फिर देखना है इनमें से कौन कौन सा आएगा। अगर यहाँ पे हुआ a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई